अगला चैप्टर है अपना क्लॉक यानी कि घड़ी। तो घड़ी में 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है इमेज बेस्ड, दूसरा बनता है एंगल बेस्ड, तीसरा बनता है टाइम बेस्ड, चौथा बनता है स्पेशल एंगल बेस्ड, पांचवा बनता है एरर बेस्ड यानी कि जब घड़ी धीमी हो जाए, तेज हो जाए, लगातार तेज हो, लगातार धीमी हो, खराबी आ जाए, तो वो चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन इमेज बेस्ड। तो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं घड़ी में, ये भी 2 प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है अपना मिरर इमेज बेस्ड और एक रहता है वाटर इमेज बेस्ड। तो जब भी हमें मिरर इमेज बेस्ड निकालने को आए, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर मिरर रख दे और फिर पूछे कि बताओ घड़ी में अब ये कांटे की सुई इतने बजे पे कहाँ दिखेगी, तो हम क्या करेंगे, 12 बजे में से उसे घटा देंगे। लेकिन 12 बजे में 12:00 होती है, और अगर हमें कोई मिनट दे दी, जैसे बोल दिया 8:20 पर मिरर इमेज में कितने बजे हुए दिखाई देंगे, तो 20 मिनट को किससे घटाएंगे, तो हम क्या करते हैं 12 में से एक उधर ले जाते हैं मिनट की साइड, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, इसलिए 11:60 में से घटाते हैं। तो मिरर इमेज निकालने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि 12 बजे में से या 11:60 में से घटा देते हैं, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी 0 0 उत्तर प्राप्त होना तो उसका मतलब रहेगा 12, या हमें बोला जाए कि 12:20 पे, तो हमें 0:20 घटाना है, तो 12 हमेशा 0 मान के चलते हैं अपन। ठीक है ना, या फिर कुछ 13 14 15 उत्तर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, वही 24 घंटे वाली घड़ी में 12 का मतलब क्या होता है, 13 14 का मतलब क्या होगा, वो फिर उत्तर मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बटे में मिनट आ जाए, जैसे कि बताओ 2:43 सही 2/11 पर कितने बजे हुए दिखाई देंगे, तो हम क्या करते हैं, जो 43 रहता है उसे 59 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी हमारा टोटल है, यानी 60 में से घटाना है ना, तो उसे 59 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 59 में से 43 घटा देंगे, और फिर 2/11 को 1 बना देंगे। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9/11, तो बस, और ऐसे फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज निकालने के लिए हम या तो 18:30 में से घटाते हैं, लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा दे दी तो फिर हम 17:90 में से घटाते हैं। तो वाटर इमेज निकालने के लिए 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। वाटर इमेज में हमेशा राइट वाली चीज़, सॉरी टॉप वाली चीज़ बॉटम पे और बॉटम वाली चीज़ टॉप पे पहुंच जाती है, जबकि मिरर वाली चीज़ में राइट वाली चीज़ लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन वाटर इमेज में है एक ट्विस्ट, कि वाटर इमेज एक अप्रोक्स यानी लगभग इमेज होती है, अतः एक ही समय के 2 उत्तर हो सकते हैं। तो जब भी हमें 18:30 या 17:90 में से घटाने पर जो उत्तर प्राप्त हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो हम उससे 1 घंटे कम कर देते हैं और फिर आंसर दे देते हैं। ठीक है, और अगर हमें कभी बोला जाए कि घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रखा है, तो बताओ 8:20 पर क्या दिखाई देगा, तो ऐसे में भी हम वाटर इमेज ही निकालेंगे और 18:30 या 17:90 में से घटाकर ही उत्तर देंगे। ठीक है, और 12 को हमेशा अपन 0 मान के चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन देखते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कोण पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि जब हमसे कोण पूछा जाए, क्या दिया जाए, टाइम देकर कोण पूछा जाए, जैसे 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, तो एंगल कब पूछेंगे, जब टाइम दिया जाएगा, और टाइम कब पूछेंगे, जब एंगल दिया जाएगा। यानी हमें टाइम दिया है, यानी समझ जाओ कि एंगल पूछा है। तो एंगल पूछा है, तो सबसे पहले तो घड़ी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि घड़ी को हम हमेशा गोल ही मान के चलते हैं, भले ही कैसे साइज की घड़ियाँ चलती हैं, लेकिन हम घड़ी को एक जो हमारे कॉन्सेप्ट में है, हमारे टॉपिक में है, वो गोल ही रहती है। 360 डिग्री की रहती है, क्योंकि एक व्रत में भी 360 डिग्री रहती है। तो इसमें हर एक जो हमारी घड़ी का कांटा रहता है उसकी मिनट स्पीड अलग अलग रहती है। जैसे जो हमारा मिनट हैंड रहता है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है,
यानी उसकी स्पीड रहती है 360 डिग्री पर हॉर। लेकिन अगर 1 मिनट का देखा जाए तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है, 360/60। लेकिन 1 सेकंड में कितना घूमता है, तो 1/10 डिग्री सेकंड। ठीक है ना। हम हमेशा मिनट वाली को ही रेफरेंस के रूप में लेते हैं, घंटे वाली को और उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि घंटे वाली बहुत धीरे हो जाती है और सेकंड वाली बहुत तेज हो जाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री घूमती है। जबकि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। तीनों कांटों की स्पीड अगर 1 मिनट पे देखी जाए तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री, घंटे वाली सुई आधा डिग्री और सेकंड वाली सुई 360 डिग्री पर मिनट घूमती है। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में बताओ मिनट हैंड कितने डिग्री घूमी, तो 2 घंटे में वो घूम जाएगी 6 डिग्री इंटू 120 यानी कि 720 डिग्री। लेकिन अगर पूछा जाए सेकेंड हैंड यानी जो सेकंड की जो सुई है वो कितना घूमी, तो 120 इंटू 360। क्यों? क्योंकि वो एक मिनट में घूम जाती है 360, 43,200। लेकिन अगर घंटे की सुई का बोले तो वो 60 डिग्री ही घूमती है, क्योंकि वो आधा डिग्री घूमती है 1 मिनट में। ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 7:30 बजे घंटे की दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहली बात तो एक तो छोटा वाला एंगल जो इनके बीच में बनेगा और एक बड़ा वाला एंगल जो इनके बीच में बनेगा। हम कॉमन सेंस से सोचकर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस बहुत ही अटपटी मिनट देके पूछा जाए तो फिर वहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो इस एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो एंगल निकालने में क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। टाइम देकर एंगल पूछा जाएगा, तो एंगल कब पूछेंगे? जब टाइम दिया जाएगा। यानी टाइम दिया जाएगा तो हमें घंटा और मिनट दी जाएगी या सिर्फ घंटा दिया जाएगा। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? 60 गुणित घंटा माइनस 11 गुणित मिनट बटे 2। खत्म। 60 गुणित घंटा माइनस 11 गुणित मिनट बटे 2। जैसे 7:30 तो 7 गुणित 60 माइनस 30 गुणित 11 बटे 2 यानी 45 डिग्री। और दूसरा एंगल जो निकलेगा वो निकलेगा 360 में से 45 को माइनस करके। ऐसे ही अपन एंगल निकाल लेंगे। लेकिन अगर बटे में दी जाए, जैसे 7:46 सही 4/11 पे क्या होगा, तो पहले इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे में। 46 सही 4/11 को 510/11 में, और फिर वही 11 में गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे और वही वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लेंगे। 12 अगर आए तो उसे हम हमेशा 0 मान के चलेंगे। लेकिन कभी भी हमें मिनट ना दिया है, सिर्फ घंटा दिया जाए, तो हम 30 से गुणा करके भी डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे 12 बजे कितने बनेगा, तो 12 बजे कितना बनेगा? 0। 12 बजे, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो 0 आता है। 3 बजे कितना एंगल बनेगा दो सुइयों के बीच में, तो 3 गुणित 30 यानी कि 90 डिग्री। अब अपन देखते हैं समय पर आधारित क्वेश्चन, टाइम बेस्ड। यानी कि जब हमसे एंगल देकर टाइम पूछा जाए, टाइम कब पूछेंगे? जब एंगल दिया जाएगा। जैसे बोला है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसके भी 2 टाइम आंसर हो सकते हैं। एक तो 7:30 और एक 7:46 सही 4/11। यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री ही ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनते हैं। ठीक है। यानी कि इन दोनों का अगर आंसर पूछा जाएगा तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, कोई सा भी। फॉर्मूले की मदद से ये निकल सकता है। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टाइम निकालने का कि 2/11 A1 + -A2। क्योंकि 2 टाइम है इसलिए एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे और दोनों एंगल दोनों टाइम निकाल लेंगे। जैसे 2/11 तो 2/11 रहेगा। अब A1 क्या है? तो A1 है यहाँ पर गिवन स्मॉलर टाइम इनटू 30 डिग्री। स्मॉलर टाइम यानी कि जैसे हमें बोला है 7 से 8 के बीच में, तो 7 छोटा टाइम है। अगर दिया जाता 7:30 से 8:30 तो भी हम 7 छोटा टाइम लेते हैं, 7:30 से गुणा नहीं करते।
तो स्मॉलर टाइम इंटू 30 डिग्री माइनस या प्लस जो भी अपन रखेंगे, A2 का मतलब रहता है गिवन एंगल। तो 2/11 A1 माइनस A2, A1 इज इक्वल टू स्मॉलर टाइम इंटू 30, A2 इज इक्वल टू गिवन एंगल। और ऐसे करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे स्पेशल एंगल पर बेस्ड, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि 0 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनेगा, या फिर हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड टुगेदर इन अ डे, यानी कि दोनों एक साथ संपाती कब होगी, एक साथ एक के ऊपर मिलेगी कब, यानी 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी एक दिन में। तो कितनी बार बनाएगी, तो खास बात क्या है कि 12 अगर बीच में आता है, 11 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही वो टाइम रहता है जब ये दोनों एक साथ मिलती है। इसके अलावा 11 से 1 के बीच में कभी भी ये 0 डिग्री नहीं बनाती है। तो 11 से 1 के बीच में सिर्फ ये 2 घंटे ऐसे रहते हैं जब एक बार बनता है। इसके अलावा कोई सा भी घंटा आ जाए, हर घंटे एक बार कम से कम 0 डिग्री का कोण बनता ही है। तो इस हिसाब से एक चक्कर में होते हैं 12 घंटे, यानी कोण बनेगा 0 डिग्री का 11 बार। और 24 घंटे में होते हैं 2 चक्कर, यानी कि 22 बार एक दिन में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना, तो 2 बार, क्योंकि 12 बीच में नहीं आया। अगर 12 बीच में आता है तो हम एक माइनस करके जितने भी घंटे हैं, घंटों का डिफरेंस निकालते हैं और जितने भी घंटे हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे अगर 12 बीच में आया। जैसे अगर बोला है 10 से 2 के बीच में कितने बनेंगे, तो 10 से 2 के बीच में 4 घंटे हैं, लेकिन एक माइनस कर देंगे, यानी कि 3 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही तो 1 घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 36 घंटे में 33 बार, 48 घंटे में 44 बार। ऐसे ही अपन कंटिन्यू रखते हैं। 11 और 1 के बीच में केवल एक बार बनता है, 12 बजे ही घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 180 डिग्री वाला एंगल, यानी कि कब वो एक सरल रेखा, सीधी रेखा या सरल रेखा बोला जाए तो वहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक सरल रेखा बनाती है। लेकिन कब वो एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब दोनों एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री बनाएंगी, तो इसका भी आंसर वही है कि 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। लेकिन यहाँ पर कब हम एक माइनस करेंगे, जब बीच में 6 आ जाए। ठीक है, तो 6 आने पर एक कम कर देंगे, बाकी जितने घंटे उतने ही बार 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्या है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण हर घंटे 2 बार बनता है, यानी 12 घंटे में बनना चाहिए 24 बार, लेकिन बनेगा 22 बार। क्यों? क्योंकि जब भी 3 और 9 बीच में आता है तो 1 कम हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में बनेगा ये 44 बार, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटे होता है, 24 दूनी 48, लेकिन 3 और 9 4 बार आए तो इसलिए -4। ठीक है ना, तो जितने कोण जितने बजे बनता है वह उसी समय आने पर एक कम हो जाता है। जैसे 0 डिग्री का कोण 12 बजे बनता है, 2 घड़ियों के बीच, 2 सुइयों के बीच में, तो 12 आने पर हम एक कम कर देंगे 0 डिग्री का जब बोला जाएगा। 180 डिग्री का कोण 6 बजे बनता है, 12 और 6 पे 6 बजे बनता है, क्योंकि 6 जब बजते हैं तब 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 6 आने पर हम एक कम कर देंगे। और 90 डिग्री का कोण 3 और 9 बजे पर बनता है, इसलिए हम 3 और 9 आने पर एक एक कम कर देंगे। अब अपन क्लॉक एरर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी जब घड़ी धीरे हो जाए या तेज हो जाए। तो घड़ी धीरे और तेज का मतलब क्या है, तो एक यहाँ पर डाटा है कि घड़ी की 2 सुइयां अगर वो नॉर्मल स्पीड में चलती रहे तो घड़ी की 2 सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट में आपस में मिलती है। हर 65 सही 5/11 मिनट में आपस में मिलती है। हर 65 सही 5/11 मिनट में 2 सुइयां आपस में मिल जाती है, घंटे की और मिनट की सुइयां।
तो अगर दो सुइयां यानी घंटे की और मिनट की सुई 70 मिनट में आपस में मिल रही है तो उसका मतलब क्या होगा? घड़ी स्लो हो गई। क्यों? क्योंकि 65 से ज्यादा टाइम लिया। 60 मिनट में अगर आपस में मिल जाती है तो तेज हो गई, 63 मिनट में मिल जाती है तो तेज हो गई। ठीक है, तो 65 से कम तो तेज, 65 से ज्यादा तो धीरे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में आपस में मिलती है तो घड़ी कितनी जल्दी या धीमी होगी एक दिन में? तो एक दिन में होते 24 घंटे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 65 सही 5/11 माइनस माइनस जो टाइम रहेगा, टाइम यानी कि इतने मिनट में आपस में मिल रही है, तो माइनस 65/65 यानी टाइम माइनस टाइम बटे टाइम, और इनटू टोटल टाइम यानी कितने घंटे में या कितने दिन का बोला है हमें टोटल, तो हम यहाँ पर इनटू में 24 घंटे रख देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही इसका आंसर निकालेंगे। अगला क्या है कि लगातार तेज या लगातार धीरे हो रही घड़ी। जैसे कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है वो रविवार शाम को 5:08 पीछे थी और बुधवार शाम 5:10 आगे थी, तो बताइए इसने सही समय कब बताया होगा? तो इसका फॉर्मूला रहता है कि जो भी हमें पहला दिया जाए, यानी रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यानी कि सबसे पहले हम ऊपर उसको लिखते हैं जो भी टाइम फास्ट या स्लो दिया गया हो, यानी ये क्या थी? पीछे थी, तो 8 मिनट लिख देंगे, बटे जो भी टोटल है, यानी उस टाइम इतने पीछे थी, अब इसने इतने टाइम आगे है, या इतने टाइम आगे थी इतने टाइम पीछे है, तो उन दोनों को जोड़ के बटे में लिखते हैं और गुणा कर देते हैं टोटल टाइम का। टोटल टाइम का यानी कि उस दिन के उस घंटे से लेकर इस दिन के इस घंटे तक टोटल कितने घंटे हुए उनका गुणा कर देते हैं, और जो भी आंसर आता है उतने घंटे बाद वो सही टाइम बता देती है। तो फास्ट या स्लो अपॉन फास्ट प्लस स्लो इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो इमेज बेस्ड दो प्रकार के होते हैं, मिरर वाला जिसमें हम 12 या 11:60 में से घटा के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, वाटर इमेज वाला जिसमें हम 18:30 या 17:90 में से या जो भी उत्तर होगा उसमें से 1 घंटा कम करके आंसर देते हैं। एंगल बेस्ड में यानी जब एंगल निकालने का बोला जाए तो 60 गुणित घंटा माइनस 11 गुणित मिनट बटे 2, और दूसरा एंगल हम 360 में से घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। टाइम निकालना हो तो एंगल दिया जाएगा यानी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? छोटा समय गुणित 30। A2 क्या है? दिया गया एंगल। स्पेशल एंगल यानी 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री से संबंधित हो। 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, 12 की वजह से एक कम हो जाएगा। 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, 6 की वजह से एक कम हो जाएगा। 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार, 3 और 9 की वजह से एक एक कम हो जाएगा। जो क्लॉक एरर बेस्ड थे उनमें दो फॉर्मूले थे, एक तो था 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटे टाइम इंटू टोटल टाइम, और एक था स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। ठीक है।